नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत एजुकेशन में मैं महेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पिछली कक्षा के अंदर प्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे? प्रत्यय का। तो बात यह, प्रत्यय कहते हैं किसे? शब्द या धातु के साथ जिनका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। उसके बाद में हमने प्रत्यय के भेद पढ़ लिए थे। कौन कौन से भेद थे? 3 भेद पढ़े थे। एक तो कृत प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय और नंबर 3 स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता था? धातु के पश्चात। कृत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? धातु के पश्चात। और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग शब्द के पश्चात। और स्त्री प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हमने कृत प्रत्यय के भाग पढ़ रहे थे। तो कृत प्रत्यय के भाग में हमने पहले पढ़ लिया था कत्वा प्रत्यय। कौन सा पढ़ा था? कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय में क्या होता है? इस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? भूतकाल का अर्थ में। क्या होता है? भूतकाल के अर्थ में और पूर्वकालिक क्रिया में। भूतकाल के अर्थ में, पूर्वकालिक क्रिया में और इस कर या करके के अर्थ में। यानी हिंदी जो वाक्य होते हैं उनके अंत में कर या करके शब्द आता है। इस प्रत्यय के पहले वर्ण क है उसका लोप हो जाता है। शेष क्या रहता है अपने पास में? तवा रहता है। यानी जहां कहीं भी हमें तवा शब्द जुड़ा हुआ किस शब्द के साथ, धातु के साथ मिलता है तो वहां कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा प्रत्यय। फिर दूसरा पढ़ा था इसके अंदर लयप प्रत्यय। लय प्रत्यय सेम कत्वा प्रत्यय की भांति है। भूतकाल में इसका प्रयोग किया जाता है और पूर्वकालिक क्रिया में किया जाता है। भूतकाल का जो प्रकट करती है, पूर्वकालिक क्रिया के अंदर लय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हिंदी जो वाक्य होते हैं उसमें कर या करके के अर्थ में होता है। यानी कर या करके शब्द जहां पे आता है उसमें लय प्रत्यय का प्रयोग होता है। लयप में पहला जो वर्ण होता है लय, उसका लोप होता है। अंतिम वर्ण पै का लोप हो जाता है। शेष बीच में जो रह गया ये शेष रहता है। और जो धातु होती है लय प्रत्यय के अंदर, उसमें धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उपसर्ग का प्रयोग। जहां भी हमें उपसर्ग धातु प्लस ये जुड़ा हुआ मिलता है वहां कौन सा प्रत्यय होगा? लयप प्रत्यय होगा। नंबर 3 पढ़ा था हमने तुमुन प्रत्यय। तीसरा कौन सा पढ़ा था? तुमुन। इस प्रत्यय का प्रयोग को अथवा के लिए, यानी जो हिंदी वाक्य हैं उनमें को या फिर के लिए दोनों में से कोई सा भी आगे शब्द आए तो हम किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इस प्रत्यय के जो मुंह है इसके ओ का लोप हो गया और अंतिम वर्ण न का लोप हो जाता है। तो शेष क्या रहता है अपने पास में? तुम। क्या रहता है शेष? तुम रहता है। यानी कोई भी धातु के साथ तुम सब जुड़ा होता है वहां कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय होगा। इसके बाद नंबर 4 पढ़ा था हमने कत प्रत्यय। चौथा कौन सा पढ़ा था? कत प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। कहां किया जाता है? भूतकाल के अंदर। और इसका पहला वर्ण क होता है, उसका लोप हो जाता है। शेष क्या रहता है अपने पास में? तय रहता है। इस प्रत्यय के रूप है वो अलग अलग चलते हैं। पुल्लिंग में चलते हैं राम के अनुसार, स्त्रीलिंग में चलते हैं ये लता के अनुसार, और नपुंसकलिंग में चलते हैं ये फल के अनुसार। एक रूप बना के देखें, पट का बनाएं तो पट जोड़ कत जोड़ेंगे तो सब क्या बनेगा? पठिता। स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा? पठिता। और नपुंसकलिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये पठितम। ये हम 4 प्रत्यय हमने पढ़ लिए थे। अब नंबर 5 है कत्वतु प्रत्यय। नंबर 5 कत्वतु। इस प्रत्यय का प्रयोग
भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। कत प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल के अर्थ में किया जाता है और कत्वतु का भी भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय के प्रथम वर्ण क, यानी इसका पहला वर्ण कौन सा है? क, तथा अंतिम वर्ण कौन सा है इसके अंदर? तू। अंतिम वर्ण तू के ऊ का, अंतिम वर्ण तू है, उसके ओ का लोप हो जाता है। शेष तवत रहता है। देखो अपने पास क्या है? कत्वतु। इस कै का लोप हो गया, कैट गया, तैर गया। इधर तू है, इसके अंदर ओ का लोप हो गया, तो क्या बच गया? शेष तवत। तो कत्वतु में कै और तू के ऊ का लोप हो जाता है, शेष क्या रहता है? तवत रहता है। इसके रूप, जिस प्रकार कत के रूप चल रहे थे उसी प्रकार इसके भी रूप चलते हैं। इसके रूप पुल्लिंग में भवक के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान, नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। कत प्रत्यय में तो क्या था? इसके रूप कत में तो राम, लता और स्त्री के समान चलते, स्त्रीलिंग में लता और नपुंसकलिंग में फल के समान चलते थे। कत्वतु प्रत्यय में इसमें अलग है। पुल्लिंग में तो ये भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। जैसे धातु प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पट प्लस कत्वतु। भवत का रूप बनाते हैं तो क्या बनता है? भवान बनता है। तो इसी का क्या हो जाएगा? पठित्वान। इस प्रकार बना। एक का तो आगे होता है, शब्द बन गया पठी, और तवत आता है और उसके रूप बनाएंगे भवत के अंदर तो भवान बनता है। तो यह क्या बन जाएगा? तवान। पठित्वान। स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार, नदी के अंदर दी की मात्रा बड़ी आती, की मात्रा बड़ी आती है, तो इसके अंदर भी तवत आ गया तो इसकी बड़ी मात्रा बना देंगे तो क्या बन जाएगा? पठितवती। और नपुंसकलिंग में पठितवत यानी जगत। इसी प्रकार और धातु के बनाए। लिख प्लस कत्वतु, लिखितवान, लिखितवती, लिखितवत। हस्चोट कत्वतु, हसितवान, हसितवती, हसितवत। गम के बनाए
गतवान, गतवती, गतवत, चिंत, चिंतवान, चिंतवती, चिंतवत, क्रीडितवान, क्रीडितवत, फिर क्रीडितवती और क्रीडितवत। नी, नीतवान, नीतवती, नीतवत, पा यानी पिप का बनाए तो पीतवान, पीतवती, पीतवत, दृश्य, इसका बनेगा दृष्टवान, दृष्टवती, दृष्टवत, पृच्छ, पृष्ठवान, पृष्ठवत, पृष्ठवती, पृष्ठवत। ये हो गए अपने उदाहरण। इनका प्रयोग हम क्या करते हैं? कर्तृत्व प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में करते हैं। तो पठ यानी क्या होता है? पढ़ना। जैसे पढ़ा, लिखा, हंसा, गया, सोचा, खेला, ले गया, पिया, देखा और पूछा। इनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में अलग अलग चलते हैं। ये अपना कर्तृत्व पूरा प्रत्यय पूरा हो गया। अब नेक्स्ट प्रत्यय की बात करें, सत्रीय प्रत्यय। नेक्स्ट है अपना सत्रीय प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग कहां करते हैं? इस प्रत्यय का प्रयोग प्रश्मय पदिक धातुओं के साथ प्रश्मय पदिक धातुओं के साथ, यानी धातु दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है प्रश्मय पदिक, एक होती है आत्मनेपदिक। यानी इन धातुओं को दो अलग अलग भागों में बांटा गया। जितनी धातुएं हैं, एक तो प्रश्मय पदिक होती है, एक आत्मनेपदिक धातु होती है। तो प्रश्मय पदिक धातु होती है, उसमें इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग प्रश्मय पदिक धातुओं के साथ वर्तमान काल की क्रिया, गच्छन, जाते हुए के अर्थ में किया जाता है।
कहाँ किया जाता है? वर्तमान काल की क्रिया के रूप में किया जाता है और जाते हुए, गच्छन यानी जाते हुए के अर्थ में किया जाता है। इस प्रत्यय के प्रथम वर्ण से, पहला वर्ण कौन सा इसके अंदर? स, तथा अंतिम वर्ण तरी के री का लोप हो जाता है। पहला वर्ण से का लोप हो गया, त्री के री का लोप हो जाता है, तो शेष क्या रहता है अपने पास में? अत रहता है, शेष अत रहता है। देखो सत्री प्रत्यय, इसमें स का लोप हो गया, यहाँ क्या बचा? ए। इस तय के अंदर री हट गई तो यहाँ तय से आधा रह गया, तो शेष क्या रह गया अपने पास में? अत रह गया। इसके रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी के समान, नपुंसकलिंग में जगत के समान, चलते हैं। पुल्लिंग में भवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में इसके रूप जगत के समान चलते हैं। जैसे उदाहरण देखें, धातु पर प्रत्यय पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पट प्लस छत्री, अगर पट के रूप बनाएंगे तो पठन बनेगा भाई। भगवान में भगवान बनता, लेकिन पट के लिख के इनके रूप बनाएंगे तो ये अन बनेगा, आन नहीं बनेगा यहाँ। तो पठन, पठंती, पठत, लिख, लिखन, लिखंती, लिखत। हस, हसन, हसंती, हसत, गच्छ, गच्छन, गच्छन्ति, गच्छत। क्रीड, क्रीडन, क्रीडन्ति, क्रीडत। पिब, पिबन, पिबन्ति, पिबत। धातु के बनाएंगे तो ये धातुएं क्या है कि अलग अलग गणों में विभाजित हैं, तो इसके
रूप भी थोड़ा सा अलग बनेगा। ये बनेगा सन, सती, सत। वद, वदन, वदंती, वदत। करी, कुर्वन्, कुर्वन्ति, कुर्वत। इस प्रकार हम सत्री प्रत्यय के रूप बना सकते हैं। इन सत्री प्रत्यय का अर्थ हमने किसका लिया था? वर्तमान काल के अंदर, वर्तमान काल में हुए शब्द के साथ लिया था। क्या था? हुए शब्द। तो पठ यानी पढ़ना, तो इसका अर्थ क्या होगा? पठन का पढ़ते हुए, लिखन का लिखते हुए, हसन का हंसते हुए, गच्छन जाते हुए, क्रीडन खेलते हुए, पिबन पीते हुए, सन हुए, वदन बोलते हुए, कुर्वन् करते हुए। इस प्रकार शब्दों का अर्थ हम लिख सकते हैं, ऐसे रूप बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।